अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग के लेसन नंबर की बात करेंगे, जिसकी हेडिंग है ऑब्जेक्टिव एंड जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिन प्रिंसिपल्स के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया जाता है। और उन प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास है प्रोफेशनल एथिक्स। जी, उनमें क्या है? ऑडिटर को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है। इंटेग्रिटी, यानी कि उसे अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है, कोई करप्शन नहीं करनी, कोई गड़बड़ नहीं करनी। ऑब्जेक्टिविटी, जो उसका मकसद है सिर्फ उसी मकसद पे रहना है, इधर उधर नहीं होना। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, जो काम करना है उसने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ, ड्यू केयर के साथ, ठीक है, उसमें इन शॉर्ट के डंडे नहीं मारने। कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी इंफॉर्मेशन उसे कंपनी की दी गई है उसने उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। बिहेवियर उसका प्रोफेशनल होना चाहिए। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स उसे पता होने चाहिए। ये हो गया प्रोफेशनल एथिक्स। अब हम आगे बात करेंगे अकाउंटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है क्या। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देने वाला ये एक अदारा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग से कहते हैं। सॉरी, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है? ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फेडरेशन है ऑफ अकाउंटेंट्स विच फॉर्म 1977 बेस ऑफ न्यूयॉर्क। इसके 150 मेंबर्स है और इन्होंने ये अदारा तश्कील दिया था। ये जो और इस अदारे ने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने ये स्टैंडर्ड्स हमें दी। अब ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ये क्या कहता है? ISA contains basic principles and essential procedures together with related guidance in the form of explanatory and other material। यानी कि इनकी तमाम चीजें इन्होंने अपने एक्सप्लेन की हुई हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर। इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स ये एक कमेटी थी। इन कंडक्टिंग ऑडिट अकॉर्डेंस विद द ISA, द ऑडिटर इज आल्सो अवेयर एंड कंसिडर इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट करते हुए जो इन्होंने स्टेटमेंट्स इस अदारे ने दी हैं उनको एप्लीकेबल भी करना है, उसको लागू भी करना है। Professional skepticism. The audit should be planned and performed with the attitude of professional skepticism, that is, forming an opinion only after obtaining sufficient and appropriate audit evidence। तब तक बात नहीं करनी जब तक आपके पास पूरा एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर एविडेंस नहीं है तो आप बात कोई भी राय नहीं दे सकते, गलत होगा। आगे हमारे पास आ गया स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है? सबसे पहले तो ये इसका मतलब, द टर्म स्कोप ऑफ ऑडिट रेफर टू ऑडिट प्रोसीजर दैट इन auditor's judgment and based on ISA are deemed appropriate in circumstances to achieve the objectives of the audit। सिंपल सी बात है, ऑडिट का स्कोप क्या है कि जब ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर का पता होना चाहिए, आप उसको फॉलो करें, आपके पास मौजूद हो। दैट इज कॉल्ड ऑडिट। ऑडिट ओपिनियन, रिजर्व एश्योरेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ये चार पॉइंट्स जो हैं अपने मद्देनजर रखने हैं। आगे जी हमारे पास आता है ऑडिट एविडेंस क्या है। इट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर शुड बी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISA। ठीक है, हम इसके नीचे पॉइंट्स पढ़ते हैं। एन ऑडिटर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग, यानी कि ऑडिट के लिए जो एविडेंस आपको चाहिए, जो आप कौन कौन सा एविडेंस यूज कर सकते हैं, इन शॉर्ट उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कि वो फिजिकली मौजूद है, उसको मौजूद है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड एसेट और लायबिलिटी पर्टेन टू एंटिटी एट द बैलेंस शीट डेट। दिस मींस दैट एंटरप्राइज हैज द एग्जांपल ओनरशिप ऑफ एन एसेट। जो एसेट शो हो रहा है उसकी ओनरशिप कंपनी के पास है। occurrence, a transaction or event took place which pertains to enterprise during the relevant period। जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी इवेंट मेंशन किया गया है वो अकर हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब ये बात कर लें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी, हम 1 साल बाद आपसे ये चीज़ खरीदेंगे और पैसे भी उसी वक्त देंगे, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि कुछ भी अक्रंस नहीं हुआ। कंप्लीटनेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर वैल्यूएशन होनी चाहिए। मेजरमेंट, अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड एट द प्रॉपर अमाउंट, उसकी मेजरमेंट प्रॉपर हो चाहिए और प्रॉपर डिस्क्लोज हो, प्रॉपरली प्रेजेंटेड हो।
ठीक हो गया जी। इसके बाद जी हमारा लेसन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सके। अल्लाह हाफिज।